हे एवरीवन, अगर आपने 2025 में अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू किया है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके रिटर्न्स आज निगेटिव होंगे। और अगर आप 2026 में अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के लगभग सभी म्यूचुअल फंड पिछले एक साल में निगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। मिड कैप कैटेगरी या तो निगेटिव है या लोअर सिंगल डिजिट में है, जबकि लार्ज कैप अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन वो भी लोअर सिंगल डिजिट में। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग 15, 20, 25% ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पिछले एक साल के नंबर्स इसके बिल्कुल अपोजिट हैं। तो क्या इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड गलत इन्वेस्टमेंट है? आपको म्यूचुअल फंड की किस तरह के रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट करने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। अगर आप सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2026 देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि सही पोर्टफोलियो कैसे बनता है तो चलिए शुरू करते हैं उन सबसे कॉमन मिस्टेक से जो लोग म्यूचुअल फंड जर्नी में करते हैं। उसमें से सबसे पहला मिस्टेक है रीसेंट रिटर्न देख के म्यूचुअल फंड चुन लेना। जब मिड कैप और स्मॉल कैप ने लास्ट साल जो लार्ज कैप से ज्यादा आउट परफॉर्म किया तो रिटेल इन्वेस्टर उसी डायरेक्शन में भागने लगे, और आज वही स्मॉल कैप निगेटिव रिटर्न दे रहा है। स्मॉल कैप की गलती नहीं है, बस इनहेरिटेंटली ज्यादा वॉलेटाइल है, जो बुल रन में आउट परफॉर्म करते हैं और करेक्शन में ज्यादा गिरते भी हैं। इसी तरह लोग थीमेटिक और सेक्टोरल फंड के पीछे भागते हैं जब वो आउट परफॉर्म करते हैं, लेकिन थीमेटिक हमेशा साइकिल में चलते हैं और अधिकतर लोग पीक पर ही एंट्री करते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म गोल के लिए होते हैं, लेकिन लोग एक साल 2 साल की सोच के इन्वेस्ट करते हैं और जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती तो पैनिक में गलत टाइम पर एग्जिट कर देते हैं। तीसरा मिस्टेक है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 3-4 फंड से शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं, नए आइडियाज सुनते हैं और देखते देखते पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 फंड से भी ज्यादा भर जाते हैं। और जो चौथा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो रीसफलिंग। पिछले साल जो फंड आउट परफॉर्म करता है लोग उसे खरीद लेते हैं और अगले साल जो अंडर परफॉर्मेंस होते ही उसे बेचकर आउट परफॉर्मिंग फंड ले लेते हैं। ऐसे करते करते जो कंपाउंडिंग होती है वो काम बिल्कुल नहीं करती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 में सही पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप है खुद को समझना। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, रिस्क कितना ले सकते हैं। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो आप 25 से 30 साल के हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, क्लियर गोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया होना चाहिए कि पैसा कब चाहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 10 साल। अगर पैसा 2-3 साल में आपको चाहिए तो इक्विटी में कभी मत डालिए। इक्विटी में प्रॉब्लम नहीं होती, गलती होती है प्रोडक्ट को गलत गोल के साथ जोड़ देने की। जो रिस्क एपेटाइट है उसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर पर सबको लगता है कि रिस्क हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब पोर्टफोलियो 20% डाउन होता है और ऐप खोलते ही लाल रंग दिखता है तो पैनिक शुरू हो जाती है। और सबसे जरूरी, जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक होनी चाहिए। बुल रन में सबको लगता है कि हर साल 20 से 30% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है। कभी भी मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन जो नेगेटिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में 12 से 13% सीएजीआर एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अब सवाल आता है, ये 12-13% लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसे मिलेंगे। मार्केट में 500 प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं, लोग फिर मिस्टेक रिपीट करते हैं, रीसेंट रिटर्न को देखकर ही फंड चुन लेते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो क्वांट स्मॉल कैप 2020, 2021 और 2022 में रैंक 1 पे था, जो कि 2023 में रैंक 7 पे और 2024 में रैंक 21 पे। उसी तरह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जो 2024 में रैंक 1 पे था और 2025 में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। जो लोग हाइप चेज करके गए थे वो आज कंफ्यूज हैं कि एसआईपी बंद करें या नया फंड को शुरू करें। और 2-3 साल में जो पूरा पोर्टफोलियो है
पूरी तरह से क्लटर हो जाता है। इसका सबसे सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशन है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बस इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं करता है। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है वो आपको 12% देखने को मिलेगा। तो 100 में से 12 वहां जाएगा, तो कोई भी एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं होती है। मेरे राय में पोर्टफोलियो का 50 से 60% इंडेक्स फंड में होना चाहिए। क्यों? रिटर्न्स चेजिंग बंद कंसिस्टेंटली ऑटोमेटिकली मिलती है आपको, और लॉन्ग टर्म में मार्केट खुद ही ग्रो करता है। कॉस्ट भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.05% से लेके 0.1% तक। तो इंडेक्स फंड जो होता है डायनामिकली ही कमजोर जो कंपनी होती है उसको निकाल देता है, और जो मजबूत कंपनी होती है उसको ऐड कर देता है। तो यहां भी आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है वो इंडेक्स फंड से निकल जाती है, और जो कंपनी परफॉर्म करती है वो इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। देखो, रिसर्च कहता है कि लास्ट 5 ईयर में लार्ज कैप में 90% एक्टिव फंड जो होते हैं वो बेंचमार्क से बीट ही नहीं होते हैं। 10 ईयर में 75% एक्टिव फंड बीट नहीं कर पाएंगे। मिड और स्मॉल कैप 10 साल में 81% जो होता है वो फंड को अंडर परफॉर्म करते हैं। एक्टिव फंड बोलते हैं कि वो बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अर्निंग होती है वो उस फी पे डिपेंड होती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा, विच इंडेक्स फंड? 3 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा ऑप्शन है निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, और तीसरा ऑप्शन है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। लेकिन ये ज्यादा वॉलेटाइल है। कंफ्यूज हो, बस लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला जो फंड है उसको आप चुन लीजिए। बाकी 40-50% एलोकेशन एक्टिव फंड्स में जा सकता है। फ्लेक्सी कैप मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है। रीजन बहुत ही सिंपल है। जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रीली बैलेंस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को खुद बैलेंस बनाने की कोई टेंशन नहीं होती है। फ्लेक्सी कैप चूज करते समय फंड मैनेजर का स्टाइल को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोर्टफोलियो टर्नओवर ज्यादा हो तो रेड फ्लैग होता है। तो लॉन्ग टर्म साइकिल में वो सरवाइव किए होने चाहिए जो फंड है। मेरा पसंदीदा अगर बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। आप एचडीएफसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 इंडेक्स फंड और 2 फ्लेक्सी कैप फंड लाइफ लॉन्ग के लिए आप सॉर्टेड हो जाते हैं। आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए तो आप जो स्ट्रक्चर ऐसा भी रख सकते हैं कि 50% इंडेक्स फंड में, 30% जो है फ्लेक्सी कैप में, 10% मिड और स्मॉल कैप में, और 10% जो थीमेटिक फंड्स हैं जैसे कि कैपिटल मार्केट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, या फिर डिफेंस। देखो, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। बस ये एक फ्रेमवर्क है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। एसआईपी को डिफॉल्ट मोड बना लीजिए। मार्केट ऊपर हो या नीचे आप इन्वेस्ट करते रहें। यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के देता है। रिटर्न कभी भी लीनियर नहीं होता। कभी पोर्टफोलियो आपको ऊपर दिखाई देगा, कभी गिरेगा। ये इक्विटी का जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, फेलियर नहीं है। तो आप बने रहेंगे, जब आप टिके रहेंगे तो आपका रिटर्न जो होगा वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। अगर आपको स्मूथ रिटर्न चाहिए तो एफडी सही है। वॉलेटिलिटी को जर्नी का हिस्सा मान के चलेंगे तो आप काम रहेंगे। 12-13% का सीएजीआर पॉसिबल है। 14-15% के लिए आप टॉपअप एसआईपी करिए। जब भी मार्केट 4%, 5% से या 2-3% से गिरे तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न होगा वो आपको मैक्सिमाइज हो जाएगा। रैंडम जो लमसम बिना प्लान के कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट बनाते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और कंसिस्टेंट इंटरफेयरिंग। इक्विटी मार्केट हर साल परफॉर्म करने के लिए नहीं बना है, टाइम के साथ काम करता है। अगर आप 3 चीज सही कर लेंगे, खुद को समझना, सिंपल पोर्टफोलियो, एसआईपी डिसिप्लिन, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्स फंड स्टेबिलिटी देता है, फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और एसआईपी डिसिप्लिन देता है।
पेशेंस कंपाउंडिंग का मैजिक लाता है। देखो, अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि 2026 में शुरू कर रहे हैं तो परफेक्ट टाइम ढूंढने का टेंशन मत लीजिए। एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जो 2025 जैसा बैड ईयर में भी आपको चलने दे। लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड इंटेलिजेंस लोगों को नहीं, जो बिहेवियर लोग होते हैं उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो अगर आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है। म्यूचुअल फंड भी आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर पाते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।